बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? बेटा पिछले लेक्चर में हमने सबक पढ़ा था मलका कोहसार मरी। ठीक है, आज हम 7th लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हम एक हैं, जो कि एक नज़म है और नज़म के शायर का नाम है कलीम उस्मानी। ठीक है, आज 8 मई 2020 है, दिन बुध। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, नज़म की बुलंद ख़वानी करेंगे और उसकी मुख्तसर सी तशरीह करेंगे। ठीक है जी बेटा, क्या नाम है नज़म का? हम एक हैं। सबसे पहले ना हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है गगन। गगन के क्या मायने हैं? आसमान। दूसरा लफ्ज़ जाबाज, जान पर खेलने वाला। राही, मुसाफिर। सांझी, मुश्तरका। धारे, लहरें या मौजें। समंदर की लहरों या मौजों को क्या कहा जाता है? धारे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं नज़म। इस परचम, पहला बंद है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो इसकी तशरीह बेटा मैं आपको बताती चलूँ मुख्तसर सी। ठीक है, इसमें शायर कहता है कि पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के साए के नीचे तमाम अहले वतन क्या हैं? हम एक हैं। हमारी पूरी कौम की खुशियाँ और गम मुश्तरका हैं, यानी कि एक हैं। चाहे खुशियाँ हो या गम हो, हम सब एक दूसरे के गम में या खुशियों में बराबर शरीक होते हैं, हम अहले वतन। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, कि पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे हम एक हैं। अगले दूसरा बंद है, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। चमन का मतलब क्या बताया मैंने? बाग। गगन, आसमान। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें सरगम, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसकी तशरीह मैं बताती हूँ आपको कि इस बंद में शायर ने पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को बहुत ही खूबसूरत चीज़ों से तशबीह दी है, यानी कि मिलाया है खूबसूरत चीज़ों से। पहली क्या है? बाग। बाग के फूल जैसे होते हैं, तमाम अहले वतन क्या हैं? जैसे बाग में खूबसूरत रंगों के फूल जो होते हैं अपनी खुशबू से बाग को महकाते हैं, इसी तरह तमाम अहले वतन अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम करते हैं। जिस तरह तमाम सितारे, गगन के तारे, आसमान के तारे, जिस तरह से तमाम तारे, आसमान के तमाम तारे क्या करते हैं? रात के वक्त आसमान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी कौम मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करती है। ठीक है, जिस तरह अब एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, जिस तरह से एक समंदर में दरियाओं की लहरें मिल जाती हैं, इसी तरह से मुल्क के तमाम इलाकों और सूबों के लोग पाकिस्तान के नाम पर एक हो जाते हैं, यानी जहाँ भी चले जाएं पाकिस्तानी ही कहलाते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ साज मिलकर, अब यह जुदा जुदा हैं लहरें सरगम, एक हैं, हम एक हैं, यानी कि अब जिस तरह से मुख्तलिफ साज मिलकर एक सरगम बनाते हैं, इसी तरह वतन के कोने कोने में रहने वाले पाकिस्तानी अपने वतन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, यानी कि इस परचम के साए तले हम क्या हैं? हम सब तमाम अहले वतन एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पहला जो इसका शेर का मिसरा है, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, यानी कि एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं हम लोग। इसमें पाकिस्तानियों के इत्तेहाद का तशबीह दी गई है। जैसे कि एक कश्ती के मुसाफिरों की मंजिल एक होती है, इसी तरह से तमाम पाकिस्तानियों का मकसद मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त काम करना है। अब आगे, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, यानी कि इस वतन की इज्जत पर कुर्बान होने वाला हर पाकिस्तानी क्या है? जांबाज सिपाही है। जान
जान पर खेलने वाला सिपाही है। अगला है बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं हम एक हैं, यानी कि हम पाकिस्तानी का इत्तेहाद और इत्तेफाक ऐसे है जैसे हाथ को मजबूती से बंद कर लिया जाए एक मुट्ठी की तरह से और उसे कोई खोल ना सके। हमारा इत्तेहाद एक मुट्ठी की सूरत है। इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं, यानी कि इस परचम, इस सब्ज हिलाली परचम के नीचे हम एक हैं। तमाम अहले वतन क्या है, हम एक हैं। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये बाहम का मतलब भी बेटा एक होना, यानी कि मिल जाना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह अब पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, शायर कहता है कि हमारे वतन की इज्जत और शान शौकत हमें क्या है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अपनी शान है उसके दम से ये है आन हमारी, यानी कि हमारी इज्जत हमारे मुल्क के ही वजह से है, दम से, वजह से, और इसी की वजह से हम, हमारी शान शौकत है और है ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अपने वतन आगे है, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं हम एक हैं। जिस तरह फूल और शबनम का आपस में रिश्ता है, इसी तरह से हमारे मुल्क का रिश्ता इसमें रहने वालों से है, ठीक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं, यानी कि हम इस सब्ज हिलाली परचम के साए के नीचे क्या हैं, एक हैं। और हम पाकिस्तानी, आगे अगले पेज पे आ जाए। सांझी अपनी खुशियां और गम है एक हैं हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं। इसकी हमने तशरीह पहले की थी, मैं फिर बता दूं आपको, यानी कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे के खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं और इस परचम के नीचे हमेशा एक रहेंगे, ठीक है। आगे हमारी मशक शुरू हो रही है। शायर का नाम मैंने पहले आपको बता दिया था, कलीम उस्मानी, ठीक है। आगे हम मशक करते हैं अपनी। जी बेटा, मश्क शुरू करते हैं। पहले तो हैं ये सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ये हम लोग बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये आप लोग खुद करोगे, नज़म जब पढ़ोगे ना तो उसमें से देख देख के आपने ये इसके मिसरे मुकम्मल करने हैं जो डैश दी गई है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये भी आप लोगों के खुद करने का सवाल है। जब आप लोग ये नज़म पढ़ोगे तो उसको देख के आपने ये सारा सवाल खुद सॉल्व करना है, ठीक है। बुक पे ही सॉल्व करोगे आप लोग। अगले सवाल, अगले पेज पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 25 पे। सवाल नंबर 4 है हमारा, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर एक मंजिल के राही और जाबाज सिपाही से क्या मुराद है? इससे मुराद है अहले पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि अहले पाकिस्तान इससे मुराद है। एक ही कश्ती के मुसाफिर क्या हैं? अहले पाकिस्तान के बारे में कहा गया, मंजिल के राही भी और जांबाज सिपाही, ये सब किसके बारे में कहा गया है? अहले पाकिस्तान के बारे में कहा गया है। तो सवाल नंबर 5 है दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ये मैं आपको बोर्ड पे करवा देती हूँ। सवाल नंबर 6 दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखें। ये है लफ्ज़ पहला है खुशी, खुशी का मुतजाद क्या होगा? गम। फूल का मुतजाद होगा कांटा। पाक पलीद, इज्जत बेइज्जती, तले ऊपर, इसका तले का मायने क्या है? नीचे, लेकिन इसका मुतजाद क्या होगा? ऊपर। साया धूप। आगे सवाल नंबर 7 है दर्ज अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब से वाज़े करें। अब इसके एराब, जाबाज, जीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, बा ज़बर अलिफ बा, ज़ा के ऊपर जज़म होगा। फिर उसी तरह से इज़्ज़त, आइन के नीचे ज़ेर, ज़ा के ऊपर ज़बर और शद आएगी, इज़्ज़त है लफ्ज़, तो ता के ऊपर जज़म। जो लफ्ज़ सख्ती से इस्तेमाल किया जाता है ना, बोला जाता है, तो उसके ऊपर शद होती है। मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, ज़ा के नीचे ज़ेर और लाम जज़म, ठीक है। सिपाही, सीन के नीचे ज़ेर, पे के ऊपर ज़बर, पे अलिफ पा, हे ज़ेर, जज़म ऊपर आ जाएगी, हे ज़ेर, यही या के ऊपर जज़म है। चमन, चे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर भी ज़बर, नून के ऊपर जज़म आ जाएगी। ये सवाल नंबर 8 है कालम अलिफ और कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। ये कालम, ये भी आप लोग खुद करोगे। ये कालम अलिफ दिया गया है, इसमें उससे मिलते जुलते अल्फाज दिए गए हैं, उनको आपने, जैसे परचम को झंडा से हम मिला रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये सवाल है, परचम का मुतरादिफ अल्फाज इधर दिए गए हैं, ठीक है। सांझी, मुश्तरका, इनके मायने इनको इन अल्फाज से मिलाना है हमने। जैसे समंदर अब दरिया से मिलता है, मंजिल मुसाफिर की होती है,
ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज है यानी कि मिलते जुलते आप लोगों ने अल्फाज, इनको आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है, मैंने बता तो दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप लोग खुद इसको बुक पे अब कर लें। आगे सवाल सफ़ा नंबर 26 पे आ जाएं। सफ़ा नंबर 26 पे सवाल है हमारा, सवाल नंबर 9। ऐसा मिसरा जो नज़म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए उससे क्या कहा जाता है? टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में कौन सा मिसरा टेप का है? आपने अभी नज़म पढ़ी है, जो बार बार दोहराया जा रहा है मिसरा वो कौन सा है? इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये बार बार हर बंद में दोहराया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये टेप का मिसरा है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 10। ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म कहा जाता है। इस नज़म में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की अजमत का जिक्र करते हुए इसके साये में कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक का जज्बा उभारा गया है। कौमी परचम की अजमत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें, यानी कि एक मजमून लिखना है जो कि 10 लाइनों पर मुश्तमिल हो। ये आप लोग खुद करोगे। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों पर इस्तेमाल करें। ये 4 अल्फाज दिए गए हैं, इनके आप लोगों ने जुमले बना लेने हैं, खुद बनाने हैं ये जुमले भी आप लोगों ने। ठीक है, पहला लफ्ज़ धारे, चमन, शबनम और आन। आगे है अस्मा की तज़कीर व तानीस, यानी कि नामों की मुज़क्कर और मुअन्नस जैसे होती है। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इसम मुज़क्कर हों उनके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और जो इसमें मुअन्नस होंगे उसका फ़ेल भी क्या होगा? मुअन्नस होगा। जैसे अलिफ लफ्ज़ है मैंने अखबार पढ़ा, बे लफ्ज़ है हमने रोटी खाई। पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इस्म है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया है, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस इस्म है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया है। यानी कि हमने रोटी खाई, रोटी मुअन्नस नाम है ना, तो खाई भी तो उसी मैंने रोटी खाया तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए खाई ये भी मुअन्नस लफ्ज़ है, रोटी भी मुअन्नस है। जैसा हमारा काम होगा वैसा हमने जो हमारी यानी कि हम नाम यूज़ कर रहे होंगे वैसा ही हमने उसका काम भी उसी तरह से उसका मुज़क्कर ही लफ्ज़ यूज़ करना है। पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इस्म है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया है, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस इस्म है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया है। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा। अब आप मुंदरज झैल जुमलों को दुरुस्त करेंगे। ये अलिफ है लफ्ज़, ये किसकी कलम है? तो आपने इस कलम क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो की नहीं आना उसके साथ, तो का आ जाएगा, तो की कट करके का लिख लें। बे असलम ने नई कमीज़ पहनी, तो कमीज़ क्या है? मुज़क्कर है, तो नई की बजाय नया आ जाएगा, पहनी की बजाय पहना आ जाएगा इधर। ठीक है, अगले पेज पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 27। जीम, हमने हाकी खेला, खेला नहीं आएगा, हाकी मुअन्नस लफ्ज़ है तो उसके साथ काम भी खेली आएगा। ये मेज़ किसने बनाया? बनाया नहीं, मेज़ मुअन्नस लफ्ज़ है तो बनाई आएगा। उसके बाद यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे हम सवाल जवाब करते हैं। आ जाए सब सवाल जवाब करें। जी बेटा, आप सवाल जवाब करते हैं। हम लोग सवाल जवाब जो हमने उधर छोड़ दिए थे। सवाल नंबर 1, शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है? जवाब, शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। सवाल नंबर 2, बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? शायर ने यानी कि बंद मुट्ठी के बारे में क्या कहने की कोशिश की है? जवाब, बंद मुट्ठी से मुराद अहले वतन का आपस में मुत्तहिद रहना। सवाल नंबर 3, पाक वतन की इज्जत कितनी प्यारी है? जवाब, पाक वतन की इज्जत हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। बेटा अब अल्फाज मुतरादिफ आ गए। अल्फाज मुतरादिफ हमने छोड़ दिए थे ना। अब ये पहला लफ्ज़ क्या है? परचम, परचम का मुतरादिफ झंडा, सांझी मुश्तरका, चमन बाग, गगन आसमान, राही मुसाफिर, जाबाज दिलेर, आन इज्जत। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हफ्तावार डायरी हम लोग आप लोग देख लें अपनी। ठीक है, तारीख, दिन और डायरी मैंने लिख दी है। तारीख 7 मई 2020 जुमेरात, बरोज़ जुमेरात आपने क्या करना है? बुलंदखानी करनी है सबक की, इस नज़म की, और अल्फाज मायनी इसके लिखने और याद करने हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। 8 मई 2020 बरोज़ जुम्मा, सवाल जवाब आपने लिखने और याद करने। ये 3 सवाल ही हैं, बहुत अच्छे से आपने लिखने और याद कर लेने हैं नीट नोटबुक पे। 9 मई बरोज़ हफ्ता, सवाल नंबर 2, 3 आप लोगों ने सवाल नंबर 2 और 3 किताब पर हल करना है, और सवाल नंबर 4 और 5 आपने लिखना और याद करना है। ठीक है, नीट नोटबुक पे। उसके बाद सवाल नंबर उसके बाद है 11 मई 2020 बरोज़ पीर, सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 आप लोगों ने क्या कर लेना है? याद करके इसकी प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद 12 मई 2020 बरोज मंगल सवाल नंबर 11 आपने लिखना और याद करना है। 13 मई बरोज बुध मुकम्मल मश्क आप लोग याद करके रफ पे इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं इसका आपसे जायज़ा ले लूँगी इसका, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों ने वर्क करना है और इस डायरी को फॉलो करना है डेली और सिग्नेचर करवाते रहना है अपने पेरेंट्स के डे बाय डे। जैसे जैसे आपका डायरी राइट करो उसके अकॉर्डिंग आपने सिग्नेचर भी करवाने हैं अपने पेरेंट्स के। ओके, अल्लाह हाफिज़।